नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये जो जर्मन शेपर्ड देख रहे हैं, ये हमारे मतलब खुद के ब्रीडिंग की तो नहीं है, बट हमने इसे काफ़ी छोटे से पाला हुआ है। इसका नाम पेप्सी है और ये करीबन करीबन अभी 1.5 साल की फ्रेश फीमेल है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा दोस्तों, क्योंकि आज हम डॉग के साथ साथ ये डॉग वाले जो साथ में आपको दिख रही है राजेश्वरी, इसका इंट्रो देने वाले, क्योंकि बहुत से लोगों का कमेंट आता था, भैया साथ में लड़की है वो कौन है ना। और क्योंकि डॉग फील्ड में लड़कियां दिखती नहीं, तो क्वेश्चन पूछना स्वाभाविक सी बात है। तो हम इसी से जानते हैं कि ये इनका क्या। अच्छा, आप छत्तीसगढ़ से हैं तो आपको बहुत प्राउड फील होगा इनका अचीवमेंट सुन के। ये भी मैं आपको बता दूं, तो अगर आप छत्तीसगढ़ के तो खास तौर पे बोलूँगा कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सुनकर काफ़ी बेटर होगा, काफ़ी बेहतर लगेगा। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं राजेश्वरी से ही पूछता हूँ। अच्छा, जो भाई डॉग की वीडियो देखने आए हैं तो उनके लिए सॉरी है भाई, क्योंकि आज हम अपना इंट्रो दे रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले काफ़ी लोगों का ये सोचना रहता है कि भाई आप लोग डॉग का ही वर्क क्यों करते हैं, है ना। तो मैं बता दूं, ऐसा भी नहीं। कुछ लोगों को लगता है यार कुछ भी काम नहीं मिला तो डॉग का कर लिए, तो हमारे को ये काम पसंद है, इसलिए हम ये करते हैं। तो सबसे पहले राजेश्वरी से पूछते हैं, आप कहाँ, मतलब आप अपने बारे में बताइए आप। मेरा नाम है राजेश्वरी लहरे और मैं छत्तीसगढ़ कोरबा से बिलोंग करती हूँ। और एजुकेशन क्या है आपका? मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है। हाँ, सुन ले दोस्तों, हमारे मैं इसका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तो हम लोग पढ़े लिखे लोग ही है ना। तो ठीक है। तो इस आपको डॉग फील्ड में कितना साल हो गया? मेरे को डॉग फील्ड पे 2 साल हो गया। ठीक है। एक चीज़ और बता दूँ आपको, हम लोग और राजेश्वरी जो है, भले 2 साल से इस फील्ड में, लेकिन डॉग का शो में लेके भी उतरती है, और काफ़ी सारे उसमें हम कप्स वगैरह हमें मिले, कप मोमेंटो। इसके अलावा राजेश्वरी ट्रीटमेंट भी करती है डॉग्स का, है ना। ड्रिप लगाना, इंजेक्शन लगाना, ये सब ये करती है, जिससे आमतौर पर ज़्यादातर लड़कियाँ डर जाती हैं। ठीक है। तो अब इसके अलावा पूछते हैं, इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले मैं स्पोर्ट्स में थी। हाँ। स्पोर्ट्स में बता दूं कि मार्शल आर्ट में थी मैं। ठीक है। कितने साल के एज से? मैं 13 ईयर की थी तब से मार्शल आर्ट करती थी, तब मैं 6th क्लास में थी। ठीक है। तो आप पहला पहला गेम कौन सा था जो आपने खेला था, किस लेवल तक खेला था? मेरा पहला गेम था जूडो था, और मैं नेशनल लेवल तक खेली थी। ठीक है। कहाँ गए थे नेशनल? केरल गई हुई थी केरल, ठीक। नेशनल। तो केरल में मतलब सॉरी, इसका जूडो का मैं बता दूँ, 1 महीने का उससे पहले कैंप होता है, और बहुत अच्छा फैसिलिटी मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से जूडो में। और कौन सा गेम आपने खेला है? मैं थाई बॉक्सिंग और बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, ये ठीक सब है। खेला है मैंने। तो बता दो दोस्तों, आपको जो थाई बॉक्सिंग है, म्यो थाई बॉक्सिंग बोलते हैं, और एक बहुत फेमस मूवी था ओंग बक करके, उसमें जो स्टाइल था आप देखे होंगे, एल्बो और नी भी चलता है। तो जो म्यो थाई बॉक्सिंग है ना, वो एक तरह का मिक्स मार्शल आर्ट के बाद सबसे डेंजरस गेम माना जाता है, सेकंड नंबर पे मोस्ट डेंजरस गेम में माना जाता है। ठीक है। तो उसमें खेलती थी ये, और काफ़ी सारा अचीवमेंट है। वो पूछते हैं आपका कितना मेडल है उसमें, नेशनल में है भी कि नहीं है? नेशनल में है ना, बिल्कुल है। 5 गोल्ड मेडल से मेरा, मैंने मतलब जब जब भी खेला है गोल्ड मेडल ही जीता है। थाई बॉक्सिंग में और जूडो में तो नेशनल तक खेले हो? नेशनल तक खेली हूँ। हाँ। बाकी और भी स्कूल गेम्स में भी गई थी। उसके बाद यूनिवर्सिटी गेम होता है, जान ही रहे होंगे जिन लोग कॉलेज करते हो, यूनिवर्सिटी गेम होता है, उसमें भी हम गए हुए थे। ओवरऑल ऐसा है दोस्तों, अगर मेडल का संख्या पूछे तो मेरे ख्याल से पूरा याद नहीं होगा, लेकिन 2 किलो मेडल होगा घर पे, हाँ। है ना। ऐसा कुछ पिक भी मैं डाल दूंगा शायद, अगर मेडल अवेलेबल और होगा तो इसमें, मोमेंटो, हाँ। मेडल और मोमेंटो। और एक चीज़ और बता दूं, मैं क्यों बोला छत्तीसगढ़ से अगर आप है तो क्यों प्राउड फील होगा, क्योंकि राजेश्वरी जो है, एक तो जब भी खेली है गोल्ड मेडल उठाई है। इसके अलावा हम हर बार जब भी हम लोग स्पोर्ट्स में जाते थे थाई बॉक्सिंग में, तो छत्तीसगढ़ को ओवरऑल चैम्पियनशिप बनाते थे। ओवरऑल चैम्पियनशिप मतलब जितने भी स्टेट्स आते थे थाई बॉक्सिंग में, छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे रहता था, और यहाँ तक कि हम लोग हरियाणा और मणिपुर जैसे लोगों से आगे निकल जाते थे थाई बॉक्सिंग में। इस वजह से मैं बोला कि आपको शायद प्राउड फील होगा इसमें, है। तो एक चीज़ बता दूँ, राजेश्वरी जो है सिर्फ नेशनल लेवल तक जरूर गई है, लेकिन इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी इसने हराया है। ठीक है। तो आप स्पोर्ट्स क्यों छोड़ दिए फिर? हेल्थ इशू आए थे, काफ़ी मतलब तबीयत ख़राब हो गया था, और क्वारंटाइन टाइम में ना तो प्रैक्टिस होता था, और ना ही कहीं, अब क्वारंटाइन में कोई बाहर ही नहीं जाता देखो, था। आमतौर पे क्या होता है ना दोस्तों, क्योंकि मैं इसका टीचर रहा हूँ, हालांकि मैं इससे जूनियर था, बट बाद में मैं टीचर बन गया, मैं टीम लेकर जाता था। तो मेन बात ये हो जाता है, छत्तीसगढ़ में हमारे को जो सबसे मेन दिक्कत आता था वो है कि हमको उतना फंड नहीं मिलता था कभी भी गवर्नमेंट की तरफ से। नेशनल मेडल आने के बाद भी कितना मिलता था अलंकरण मनी आपको गवर्नमेंट की तरफ से, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से?
15,000 मिलता था जूनियर। जूनियर को 15 और सीनियर को 25,000। हाँ जी। ठीक है, तो ये अलंकरण मनी फंड मिलता था हम लोगों को, और ये भी जब आप मेडल निकाल के आए, जीत के आए, है ना, वो उसके बाद मिलता था। फर्स्ट प्राइज था 15,000, फर्स्ट प्राइज था। 7 सेकंड था और 5 कुछ था तो शायद, अब third था, आप ऐसा बाकी की बात क्यों करें, आपका गोल के नीचे तो कभी आता ही नहीं था, हाँ, वही है, है ना। इसीलिए मैंने 15 ही बोला। ठीक है, तो जब जूनियर लेवल पे खेलते थे तो उस टाइम पे 15,000 मिलता, सीनियर लेवल पे 25,000 मिलता था, और आज की डेट में भी यही है ना। तो अभी के टाइम पे और भी हमारा जो ग्रुप था वो अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स पूरी तरह से हम ख़त्म हो गया, हमारा ख़त्म हो गया, हम लोग अब नहीं खेलते हैं। अब भगवान ने चाहा तो आगे चल कर फिर से हम स्पोर्ट्स में आपको दिखेंगे, बट अभी फ़िलहाल के लिए 3-4 साल हो गया हम डॉग के फील्ड में आ गए हैं, सॉरी मतलब स्पोर्ट्स फील्ड को छोड़ चुके हैं, ख़ास तौर पे कोरोना के टाइम से ना। हाँ, कोरोना के टाइम से। कोरोना के टाइम से स्पोर्ट्स काफ़ी हद तक बंद हो चुका है। तो कभी हो सके तो हम आपको पिक वगैरह भी डाल देंगे, और कभी स्पोर्ट्स के प्रैक्टिस की वीडियो भी बनाएंगे। तो जैसा आपने डॉग्स की वीडियो को प्यार दिया है, वैसा ही हमारे स्पोर्ट्स की वीडियो को भी थोड़ा सा सराहना कीजिएगा। बीच में हमने एक वीडियो बनाया था तीरंदाजी वालों का, आर्चरी वालों का, तो खैर उसमें खास व्यूज़ नहीं आए थे, बट हाँ, जो जैसे राजेश्वरी की बात कर रहे थे, तो हाँ, ये नेशनल मेडलिस्ट है थाई बॉक्सिंग में, और हम लोग साथ में ही स्पोर्ट्स में थे, अब साथ में ही डॉग्स फील्ड में आए हैं। तो इसके अलावा जो है अभी एक और न्यूज़ देना है दोस्तों, जैसे कि आप लास्ट हम लोग डॉग शो कवर किए थे 1 साल पहले करीब, तो अभी 29 सितंबर को, इसी 29 को डॉग शो है, और राजेश्वरी इस बार भी जाने वाले डॉग शो में। अनफॉर्चुनेटली शायद हम लोग अभी डॉग नहीं उतार रहे हैं, क्योंकि तो हमारे पास डॉग्स तो बहुत अच्छे हैं, बट हम अभी डॉग की ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं करा पा रहे। हो सकता है हम उतारें, हो सकता है ना उतारे, पॉसिबल हो अगर उतार ले तो आपको हमारे डॉग्स की भी कंफर्म है कि मोमेंटो वगैरह आएगा ही, क्योंकि हमारा डॉग जब भी उतरा है बहुत अच्छे रैंक में रहा है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको ठीक लगा होगा। इसके अलावा भी कुछ जानकारी चाहिए या फिर कुछ क्वेश्चन है आपका, तो दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या कॉल डॉग्स के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।